नमस्कार दोस्तों, यर्न टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल हम एक बहुत अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। इस महामारी ने सभी लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है। इस वीडियो में हम एक ऐसे रास्ते को जानेंगे जिस पर चल के हम अपने काम और अपने जीवन में होने वाले परिवर्तन का सामना कर पाएंगे और सफल हो पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में हम अपने दर्शकों के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में हम ऑथर स्पेंसर जॉनसन की वर्ल्ड फेमस बुक हु मूव्ड माई चीज़ से मिलने वाली लर्निंग्स को जानेंगे। दोस्तों, हु मूव्ड माई चीज़ एक परिवर्तन की कहानी है जो एक भूल भुलैया में चीज़ ढूंढ रहे 4 कैरेक्टर्स की है, जिनमें से 2 चूहे हैं जिनका नाम है स्निफ और स्करी, और दूसरे 2 हैं 2 छोटे छोटे आदमी जो हाइट में चूहों जैसे ही हैं। इन दोनों का नाम है हेम और हाउ। इस कहानी में जिस चीज़ की बात की गई है वो असल ज़िंदगी में एक मेटाफोर यानी प्रतीक है उन चीज़ों का जो हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। वो किसी के लिए अच्छी सेहत हो सकती है, किसी के लिए अच्छी नौकरी, किसी के लिए मन की शांति, या फिर किसी के लिए एक बेहतर फैमिली लाइफ। हम इस चीज़ का पीछा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें भरोसा होता है कि उसे हासिल करने के बाद हम सुखी हो जाएंगे। मगर जब हम उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं तो हमें उसकी आदत पड़ जाती है। जितनी वो चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है हम उतना ही ज़्यादा उसको पकड़ कर रखना चाहते हैं। इसलिए जब भी हम उस चीज़ को खो देते हैं या उससे दूर हो जाते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। दोस्तों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं कि आपके जीवन में वो चीज़ क्या है। हमारी कहानी के ये 4 कैरेक्टर्स कैसे चीज़ को ढूंढते हैं और एक जगह पर चीज़ ख़त्म होने पर वो कैसा व्यवहार करते हैं और दूसरी जगह पर चीज़ कैसे ढूंढते हैं, यही इस कहानी में बताया गया है। पर हम इस कहानी को नहीं बल्कि इससे मिलने वाली लर्निंग्स को जानेंगे। दोस्तों, इस कहानी में जिन 4 कैरेक्टर्स की बात की गई है वो असल ज़िंदगी में अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं। जैसे स्निफ की आदत थी कि वो चीज़ को सूंघ कर ढूंढ लेता था, उसी तरह कुछ लोग अपने जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ और चेंजेस को बाकी लोगों से ज़्यादा जल्दी एंटिसिपेट कर लेते हैं। स्करी, जो स्निफ की मदद लेकर मेहनत करके चीज़ तक पहुंच जाता था, उन लोगों की तरह है जो दूसरे लोगों को साथ लेकर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। हेम, जो कि बदलाव को नहीं देखता था और उसे स्वीकार नहीं करता था, उन लोगों की तरह है जो अपनी दुनिया में ही रहना पसंद करते हैं और बदलाव को स्वीकार नहीं करते। इस आदत को ऑस्ट्रिच सिंड्रोम भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऑस्ट्रिच को जब कोई खतरा दिखाई देता है तो वो अपना सर मिट्टी में छुपा लेता है और यह सोचता है कि अब उन्हें कोई नहीं देख सकता और खतरा टल जाएगा। हाउ भी हेम की तरह ही शुरू में बदलाव को स्वीकार नहीं करना चाहता था, पर धीरे धीरे उसने परिस्थितियों को समझा और अपने आप को बदला। असल ज़िंदगी में भी बहुत से लोग हाउ की तरह ही होते हैं जो बदलाव को बड़ी मुश्किल से स्वीकार करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस बुक से मिलने वाली लर्निंग्स को। इन लर्निंग्स को अच्छे से समझने के लिए हम 2 लोगों का उदाहरण लेते हैं, राहुल और नितिन। ये दोनों लोग एक मार्केट में किराने की दुकान चलाते हैं। दोनों के पास काफ़ी कस्टमर्स हैं और दोनों का ही बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। वो दोनों लोग अपने काम से काफ़ी खुश हैं। पहली लर्निंग, ज़िंदगी में बदलाव आते रहते हैं। आपका चीज़ हमेशा अपनी जगह से हटता रहता है। मनुष्य के जीवन में एक चीज़ निश्चित है और वो है बदलाव। हमारे जीवन में समय समय पर बदलाव आते रहते हैं। जैसे आजकल इस महामारी की वजह से सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। राहुल और नितिन का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। फिर कुछ समय बाद उस इलाके में एक ऑनलाइन कंपनी आई और उसने अपने कस्टमर्स को घर बैठे बैठे ही सामान ऑर्डर करने और डिलीवरी की सुविधा देनी शुरू की। उस कंपनी ने कस्टमर्स के शॉपिंग करने के तरीके को बदलना शुरू कर दिया और राहुल और नितिन के कस्टमर्स धीरे धीरे कम होने शुरू हो गए। उनके बिजनेस में एक बदलाव आ गया था। दूसरी लर्निंग, हमें बदलाव को एंटिसिपेट करते रहना चाहिए। हमें चीज़ के हटने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें इस बात को याद रखते हुए कि चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती, अपने आप को बदलाव के लिए तैयार रखना चाहिए। अगर हम बदलाव की उपेक्षा नहीं करते और उसे अनदेखा करते हैं तो वो बदलाव हमारे लिए एक आश्चर्य बन जाता है। जब ऑनलाइन कंपनी ने राहुल और नितिन के एरिया में बिजनेस शुरू किया तब राहुल ने सोचा कि ये एक टेम्परेरी फेज़ है।
कस्टमर्स उस कंपनी को कुछ दिन ट्राई करेंगे और फिर वापस उसके पास आ जाएंगे। उन्हें ऑनलाइन सामान मंगाना पसंद नहीं आएगा और वो कंपनी बंद हो जाएगी। हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे पुराने विश्वास हमें अपने नए लक्ष्य तक जाने से रोकते हैं। राहुल अपने इन्हीं विश्वासों की वजह से आने वाले बदलावों को समझ नहीं पाया। दूसरी ओर नितिन उस बदलाव के लिए तैयार था। वो जानता था कि कस्टमर्स धीरे धीरे ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और एक दिन वो उसकी दुकान पर बेचे गए सामान के लिए भी ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। इसी कारण जब ऑनलाइन कंपनी वहाँ पर आई तो राहुल शॉक में था और वो इस बदलाव को देखना ही नहीं चाहता था, और नितिन चीज़ों को एंटिसिपेट करने के कारण उस बदलाव के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार था। तीसरी लर्निंग, बदलाव पर हमेशा नज़र रखनी चाहिए। हमें चीज़ को समय समय पर चेक करते रहना चाहिए कि वो कहीं ख़राब या कम तो नहीं हो रही। हमें अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें आसपास हो रहे बदलावों का अंदाज़ा हो सके। राहुल अपनी दुकान के काम में व्यस्त रहता था। वो अपने जीवन में इतना संतुष्ट था कि उसने अपनी इंडस्ट्री में होने वाले बदलावों पर ध्यान ही नहीं दिया। दूसरी ओर नितिन अपने आसपास होने वाले बदलावों पर नज़र रखता था। वो न्यूज़ में और ऑनलाइन अपनी इंडस्ट्री में हो रहे बदलावों और ट्रेंड्स पर नज़र रखता था। उसे मालूम था कि ऑनलाइन बिजनेस उसकी दुकान के लिए आने वाले समय में कंपटीशन बनेगा। इसके साथ साथ वो इस बात पर भी ध्यान देता था कि उसकी दुकान के कस्टमर्स कहीं कम तो नहीं हो रहे। चौथी लर्निंग, बदलाव को जल्दी से जल्दी स्वीकार करना चाहिए। जितना जल्दी आप अपनी पुरानी चीज़ को छोड़ेंगे उतना ही जल्दी आप नए चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे। हम अगर बदलाव को जल्दी स्वीकार नहीं करेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे, और ऐसा ही राहुल के साथ हुआ। राहुल ने बदलाव को स्वीकार नहीं किया और धीरे धीरे उसके कस्टमर्स कम होते गए। वो बैठकर सोचता रहा कि उसके कस्टमर्स वापस आएंगे, पर उसकी जगह उसका बिजनेस कम होता चला गया। उसने स्वीकार ही नहीं किया कि चीज़ें बदल गई हैं। वो ये बात समझ ही नहीं पाया कि कस्टमर्स का इंतज़ार करते हुए अपने तरीक़ों में बदलाव ना करने से बेहतर है कि वो कोई नया तरीका ढूंढे। जब हमारे सामने परिवर्तन आता है और हम उसे स्वीकार करने से डरते हैं, तब हमें अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि मैं इस स्थिति में क्या करता अगर मेरे अंदर कोई डर ना होता। ऐसा सोचने से हमें परिवर्तन को स्वीकार करने की शक्ति मिलती है और हम सही रास्ता देख पाते हैं। जब हम इस डर पर काबू पा लेते हैं तब हम हल्का महसूस करते हैं। नितिन ने ऐसा ही किया। उसने नए सिस्टम की इम्पोर्टेंस को समझा और तरीके सोचने लगा कि वो किस तरह अपने कस्टमर्स को वही फ़ायदा दे सकता है जो उन्हें ऑनलाइन कंपनी से मिलता है। जब हम बदलाव की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तब वो एक कदम हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी मदद करता है। पांचवी लर्निंग, अपने आप को बदलिए। चीज़ के साथ साथ आप खुद भी चलिए। बदलाव को सिर्फ स्वीकार करना ही ज़रूरी नहीं है, उतना ही ज़रूरी है कि उस बदलाव के साथ साथ आप अपने आप को कैसे बदलते हैं। राहुल ने बदलाव को ना तो स्वीकार किया और ना ही उसने अपने आप को बदला। उसी कारण धीरे धीरे उसका बिजनेस और कस्टमर्स दोनों खत्म हो गए। जब हम अपने लक्ष्य को पा लेने की कल्पना करते हैं तब हमें उसे पाने में मदद मिलती है। इस तकनीक को विजुअलाइजेशन कहते हैं। हमने इस तकनीक के बारे में अपने मिरेकल मॉर्निंग बुक के वीडियो में बताया है। आप इस वीडियो को ऊपर आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। नितिन ने पहले से ही बदलाव का अंदाज़ा लगा लिया था और वो मानता था कि इस बदलाव को स्वीकार करना ज़रूरी है। इसलिए उसने अपने कस्टमर्स के लिए एक ऐप बनवाई जिससे वो उसकी दुकान का सामान ऑर्डर कर सके और वो उनको घर पर ही सामान डिलीवर कर सके। उसने इस बात की कल्पना की कि उसके कस्टमर्स इस ऐप से बहुत प्रभावित हैं और उसका बिजनेस काफ़ी बढ़ गया है। नितिन ये जान चुका था कि जितना जल्दी वो अपने पुराने तरीकों को बदल देगा उतना ही जल्दी वो अपनी कल्पना को पूरा कर पाएगा। इस कल्पना से उसने अपने बिजनेस के तरीकों को बदला और नई चुनौतियों के लिए तैयार किया। छठी लर्निंग, बदलाव का लुत्फ़ उठाएं। जब हम बदलाव को एक्सपेक्ट करके अपने आप को और अपने तरीकों को बदलते हैं तब हमें पता चलता है कि दुनिया में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अगर हम अपने आप को नहीं बदलते तो हम क्या खो देते। नितिन ने जब अपने बिजनेस के तरीकों को बदला
तब उसने पाया कि ना सिर्फ उसके कस्टमर्स पहले से ज़्यादा खुश थे, बल्कि राहुल के कस्टमर्स भी अब उसके पास आ रहे थे। इससे उसका बिजनेस काफ़ी बढ़ गया था। तो दोस्तों, ये थी हु मूव्ड माई चीज़ बुक से मिलने वाली लर्निंग्स। इससे हमें पता चलता है कि अपने आप को चेंज करना कितना ज़रूरी होता है। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे नोकिया और कोडेक इस चेंज को एंटिसिपेट नहीं कर पाई और वक्त पर अपने आप को बदल नहीं पाई। इसीलिए धीरे धीरे उनका बिजनेस हमारी कहानी के राहुल की तरह ख़त्म हो गया। दोस्तों, जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे वादा किया था कि हम अपने दर्शकों को एक सरप्राइज़ गिफ्ट देंगे, तो वो सरप्राइज़ है कि हम अपने 5 लकी दर्शकों को इस बुक की हार्ड कॉपी गिफ्ट करेंगे। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आप इस बुक की हिंदी या इंग्लिश कौन सी कॉपी चाहते हैं और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें। आप में से 5 लकी विनर्स को हम उनका गिफ्ट जल्दी भेज देंगे। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।